हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट भी था 10 बजे के अराउंड, और कैश सेगमेंट में क्या हुआ, डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या रहा, और हमारे क्या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे मंडे के लिए। तो शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस में। तो हमारा जो कल का जो निफ्टी एक्सपायरी थी, तो हमने वहाँ पर एनालिसिस किया था कि मार्केट 23,600 के अराउंड सपोर्ट लेगा, क्योंकि 23,600 पे पुट राइटिंग हो रही थी ऑप्शंस में। ठीक है, डेरिवेटिव्स में इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में कोई पोजीशंस का अपडेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ केस सेगमेंट और ऑप्शंस के ज़रिए मार्केट को ड्राइव किया जा रहा है। अभी इंडेक्स फ्यूचर में किसी तरह की कोई मेजर पोजीशंस इस मंथ में अभी तक बिल्ड नहीं हुई है। सिर्फ एक बार हुई है जो कि लॉन्ग पोजीशंस बनी थी। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया था ऑलमोस्ट 4 तारीख के अराउंड। ठीक है, तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली 600 के। तो मार्केट ने सपोर्ट लिया अराउंड 570 के अराउंड। ठीक है, तो जब मार्केट मॉर्निंग में था शुरुआत के आधे घंटे में, तो वहाँ पर हमें एक पुट राइटिंग देखने को मिली थी 600 पे, फिर से 500 और 600 के अराउंड। ठीक है, बट मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट भी था, तो मार्केट ने 10 बजे के अराउंड एक शार्प बाइंग और कैंडल दिखाई। देन उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि कैश का मनी फ्लो हमारा मॉर्निंग से नेगेटिव था आज। ठीक है, तो कैश सेगमेंट के कारण मार्केट को नीचे लाया गया 500 के अराउंड। ठीक है, तो वहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग फिर से शुरू हुई। तब जब मार्केट 10:30 के अराउंड था, तब मार्केट में एक फ्रेश पुट राइटिंग चल रही थी। तो मार्केट का ऐसा सिनेरियो था कि मार्केट आज 23,800 इजीली चला जाएगा। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, और मार्केट जब 11 के अराउंड थी, ठीक है, तो वहाँ पर पोजीशंस को रिवर्स किया गया। वहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई, जो कि लॉन्ग जो पोजीशंस बॉटम पे बन रही थी, उन पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और वहाँ पर एक स्पेक्यूलेटिव पोजीशन बनाई गई अराउंड के मार्केट को 23,500 और 23,400 के बीच में के अराउंड लाया जाएगा, जो कि हमारा मेजर जो सपोर्ट है हमारा 23,420 के अराउंड है। ठीक है, तो ये एक स्पेक्यूलेटिव पोजीशन बनाई गई थी, तो मार्केट लग रहा था कि 23,400 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, बट वहाँ पर पुट राइटिंग के पोजीशंस को अनवाइंड नहीं किया गया था, सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव पोजीशन थी, और कैश का बहुत इंटेंस सेलिंग उस दौरान हमें देखने को मिली। तो मार्केट ने जो बॉटम लगाया वो 443 के अराउंड था, 23,443 के अराउंड उसने बॉटम लगाया, अराउंड 2:15 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से एक ऑप्शंस में बाइंग प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट फिर ने क्लोजिंग जो दी है वो 500 के अबव जाकर दी है। बट यहाँ पर हम बात करें अगर कैश की, तो कैश में आज किसी तरह की कोई बड़ी बाइंग और सेलिंग नंबर्स में नहीं है, बट बाइंग और सेलिंग अगर वैल्यू हम देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा नंबर है। ठीक है, बाकी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। एफआईज ने 470 करोड़ की सेलिंग करी है नेट बेसिस पे, और डीआईज ने 450 करोड़ की बाइंग करी है नेट बेसिस पे, पर जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस ज़्यादा है। इट मीन्स ये है कि वो कोई ऐसा क्लू नहीं देना चाहते। ठीक है, बट उन्होंने एक बैलेंस सेलिंग करके नंबर्स को नेट बेसिस पे एक बैलेंस दिखाया कि नहीं, हमने किसी तरह की कोई ज़्यादा सेलिंग हमने नहीं की है। और डेरिवेटिव्स में अगर हम बात करते हैं, तो डेरिवेटिव्स में इस मंथ में सिर्फ एक ही बार लॉन्ग पोजीशंस बनी है, वो 4 तारीख को बनी थी। ठीक है, तो और कोई बड़ी मेजर पोजीशंस नहीं बनी है। ठीक है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई मेजर अपडेट नहीं है। बाकी ऑप्शंस में जो है वो यही है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, और कैश का मनी फ्लो नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड जो है कैश का वो नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर बात करते हैं कि जो हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो मेजर सपोर्ट हमारा बनेगा वो 23,400 के अराउंड रहेगा, 23,420 और 23,300
240 के अराउंड हमारा सपोर्ट दिखेगा, मिलेगा हमें अगर मार्केट 400 के नीचे आता है तो। और हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो 700 के अराउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, 700 एंड 800। अगर मार्केट 800 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट इजीली 24,000 चली जाएगी, पर ऐसा अभी लग नहीं रहा। मार्केट कंसोलिडेशंस के जोन में ही रहने की पूरी गुंजाइश है, जो कि हम काफ़ी इस वीक हम ऑलमोस्ट 31 तारीख से बता रहे हैं कि मार्केट का जो डेटा है, वो जो कैश सेगमेंट और हम डेरिवेटिव्स सेगमेंट की हम बात करते हैं, तो वो ओवरऑल बेसिस पे आउटबोर्ड जोन में था। बट अभी हम जो अभी एक 4-5 दिन का एक डिफरेंस डे मतलब चले गए हैं, तो उसके बाद जो डेटा है वो वापस से एक नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो गया है। और कोशिश हो सकता है कि डेरिवेटिव्स में आने वाले 2-4 दिन में एक नया अपडेट देखने को हमें मिले, ठीक है, क्योंकि वो फिर से बॉटम आउट होने वाला है, ठीक है। और कैश में जो ट्रेंड दिख रहा है हमें वो सेलिंग का दिख रहा है, ठीक है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज ऑप्शंस में बुलिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड आज भी किया गया है, ठीक है। और कैश सेगमेंट हमारा नेगेटिव है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और किसी तरीके का और आरबीआई का जो अपडेट था आज, उन्होंने 0.25 बेसिस पे रेट कट किया है, ठीक है। तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि हाँ, एक बाइंग नेचर और एक एनबीएफसी कंपनीज के लिए वो बेहतर होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस था। और निफ्टी एनालिसिस, आज के हमारे निफ्टी एनालिसिस का किसी तरह का वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हो। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।